वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के खेल कूद वाले सेक्शन को देखेंगे। दोस्तों, इसका आधा सेक्शन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, आधा बाकी था, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट बनता है अस्ताना ओपन। अस्ताना ओपन जिसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था और यह एक टेबल टेनिस से रिलेटेड है। इसमें एकल खिताब जो विजेता है वो नोवाक जोकोविक हैं, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। साथ ही अगर इन देखें कि इन्होंने किसको हराकर यह जीता है ट्रॉफी, तो स्टेफानोस सिटसिपास को इन्होंने हराया है, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है युगल खिताब। इसमें किसने जीता है? युगल खिताब जीता गया है निकोला मैक्टिक और मेट पाविक के द्वारा, जो कि क्रोएशिया के हैं। इन दोनों ने इस युगल खिताब को जीतने के लिए एड्रियन मेनारो और फैब्रिक मार्टिन को हराया है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जापान ओपन। जापान ओपन में अगर हम देखें तो इसमें विजेता कौन रहे हैं? टेलर हैरी फ्रिट्ज। और उप विजेता का अगर नाम देखें तो ये फ्रांसिस टियाफो है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों फुटबॉल का महिला विश्व कप, जो कि भारत में ही आयोजित किया गया था और भारत के 3 शहरों में, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और मारगांव, तो इन तीनों जगहों पे इसको आयोजित किया गया था। और जो इसका फाइनल खेला गया ना दोस्तों, वो नवी मुंबई में खेला गया था। अगर हम देखें इसका संस्करण कौन सा था, तो ये 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत में किया गया था। साथ ही इसमें विजेता रहा स्पेन और उप विजेता रहा कोलंबिया। थर्ड में इस पे नाइजीरिया रहा और फोर्थ पे जर्मनी। इसमें फेयर प्ले ट्रॉफी का फेयर प्ले जो ट्रॉफी दिया गया है वो जापान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब यहाँ पे मिला है विकी लापेज को। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की अगर हम बात करें तो सोफिया फ्यूंटे को यह ट्रॉफी दिया गया है। आगे हम देखेंगे पुरुषों का फीफा विश्व कप 2022। पुरुषों का फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। यह इसका 22वां संस्करण था दोस्तों। इसमें कितनी टीमें शामिल थी? 32 टीम इसमें शामिल थी और विश्व कप का यह अंतिम संस्करण था जिसमें कि 32 टीमें शामिल थी। अब नेक्स्ट कब आयोजित किया जाएगा? 2026 में इसका आयोजन होगा और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ये तीनों संयुक्त रूप से इसमें भाग लेंगे। साथ ही इसमें टीम की संख्या जो होगी वो 48 होगी। अच्छा, 22वां विश्व कप का शुभंकर क्या था? मॉस्कोट। तो दोस्तों लाइव इसका मॉस्कोट था, जो कि अरबी भाषा है और इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। अरबी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। नेक्स्ट है महिलाओं का फीफा विश्व कप। महिलाओं का फीफा विश्व कप जो है वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। इसमें टीम की संख्या होगी 32। फाइनल मैच खेला जाएगा 20 अगस्त 2023 को सिडनी में। अगर हम देखें शुभंकर इसका, तो शुभंकर होगा तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। अगला है फ्रांसिस ओपन। फ्रांसिस ओपन ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है दोस्तों। इसमें पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इन दोनों की जोड़ी ने इस खिताब को जीता है, जो कि भारत से ही हैं। और अगर हम बात करें इसमें कि इन दोनों ने किसे हराकर इस खिताब को जीता है, ताइपे के लुंग चिंग याओ और यांगपो हान, इन दोनों को हरा के इन्होंने इस खिताब को जीता है, युगल खिताब को। अगर इसमें पुरुष एकल की बात करें तो विक्टर एक्लेसन ने इस खिताब को जीता है पुरुष एकल में। वहीं महिला में कैरोलिना मारिन ने इसको जीता है। अगला है सुल्तान ऑफ जोहर कप। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो हॉकी का टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन मलेशिया के जोहर बाहरू में किया गया था और इसके विजेता भारत है, जो कि 3 बार लगातार इसको जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए इसने इस कप को जीता है। अगला है फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन जो है वो मैक्स वर्स्टापेन बन गए हैं, जो कि लगातार दूसरी बार इस खिताब को जीत चुके हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए राष्ट्रमंडल खेल 2022।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन होगा 2026 में, वो कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसको आयोजित किया जाएगा और इसका संस्करण 23वां होगा। अभी जो 2022 में आयोजित किया गया था उसका संस्करण था 22वां, जो कि बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। अगर अब हम आगे देखें, इसके 23वें संस्करण में एक मुख्य बात है दोस्तों कि इसमें ना शूटिंग को शामिल किया गया है, साथ ही कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। यानी कुश्ती को शामिल नहीं, इसमें हुआ करता था लेकिन अब कुश्ती गेम को शामिल नहीं किया जाएगा, वहीं शूटिंग को इसमें शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत ने 22वें संस्करण में कितने पदक जीते थे, तो कुल पदक इसने 61 जीत रखे थे, जिसमें से 22 स्वर्ण था, रजत 16 था और कांस्य पदक 23 था। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों 7 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया गया है। गुजरात में इसका आयोजन किया गया था और दोस्तों गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया: भावनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट। उद्घाटन मोदी जी के द्वारा इसका किया गया। साथ ही अगर हम संस्करण की बात करें तो 36वां संस्करण इसका यह था। इसका शुभंकर क्या था? सावज। सावज जो कि एक एशियाई शेर है, इसको सावज कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में। 35वां राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था? 2015 में इसका आयोजन किया गया था और 7 वर्षों के बाद अभी इसका आयोजन हुआ है। इसमें कितने गेम्स शामिल थे? कुल 36 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। गीत क्या था दोस्तों? 36वें राष्ट्रीय खेल का गीत था जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। ये 2 टाइम्स लिखा रहेगा, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। अगला है राज्यों में पहला स्थान किसका है? राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। और अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं, तो स्वर्ण इसने जीता है 39, रजत 38 और कांस्य 63। कुल मिला के 140 पदक महाराष्ट्र ने जीत रखे हैं। और अगर टीम में बात करें तो टीम सेना सभी टोटल टीमों में पहले स्थान पे रही और इसने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिला के 128 पदक जीते हैं। इसमें एक ट्रॉफ़ी दी जाती है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफ़ी। यह ट्रॉफ़ी दी गई है टीम सेना को। हम आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ राज्य की भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफ़ी इसमें दी गई महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है राज्यों की तरफ से। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का खिताब किसे दिया गया? साजन प्रकाश को दिया गया और ये एक तैराक हैं दोस्तों, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक को जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? हाशिका रामचंद्र। इन्होंने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है और इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जीती हैं इसमें। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र में जीतने वाले हैं सौर्यजीत खैर, जो कि मलखंभ से बिलोंग करते हैं। इनका गेम मलखंभ है। अब 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा गोवा में। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों पदक तालिका। ये मैंने पीडी से ही लिया है। हालांकि ये सारे जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो प्रतियोगिता दर्पण से ही बनाए गए हैं। मैंने इसको शॉर्ट करके लिख लिया है, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे आपको भी पढ़ने में आसानी होगा। तो दोस्तों देखते हैं पदक तालिका कि किसने कितने पदक जीत रखे हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले देखा कि टीम सेना जो है वो नंबर 1 पे है। उसने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य जीत रखे हैं, जिसमें 128 टोटल इसने जीते हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ओवरऑल राज्यों में सबसे नंबर 1 पे है। इसने 39 स्वर्ण और रजत 38 और ब्रॉन्ज 63 जीते हैं और कुल मिला के 140 पदक इसके होते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा ने 38 स्वर्ण, 38 सिल्वर और
40 ब्रॉन्ज जीत रखे हैं। टोटल इसके कितने बनते हैं? 116 बनते हैं दोस्तों। ऊपर आते हैं, ऐसे ही करके हम यहाँ पे देख लेंगे। हमें 3 याद रखना ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ से ये ना 3 याद रख लेंगे। कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि महाराष्ट्र जो कि नंबर 1 पे रहा, तो उसने कितने कितने पदक जीते हैं। तो इन तीनों के जितने भी इन्होंने पदक जीत रखे हैं, जैसे कि टीम सिन्हा ने 61, 35 और 32 जीत रखे हैं, तो ये तीनों के साथ साथ टोटल कितने जीते हैं वो भी आपको याद रखना है, इन तीनों का, 1 2 3 तीनों का। बाकी आप ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे नीचे स्थान पे कौन सा राज्य रहा? बिहार रहा। 31वें स्थान पे बिहार रहा। इसमें इसने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? सिर्फ 2 कांस्य पदक बिहार ने जीते हैं और टोटल 2 है इसका। तो ये आप याद रखिएगा कि बिहार ने सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते हैं। हो सकता है बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम 68 वाला होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछा जाए। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। अगर आपको ऐसा वाला फॉर्मेट पसंद है तो भी बताएंगे, और या फिर आपको पहले जो मैं मैगज़ीन फॉर्मेट वाला पढ़ाती थी वो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हमारे इसके बारे में अपना फीडबैक देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।